गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो आप गोल्ड में यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप सिर्फ और सिर्फ एशियन सेशन में ही यूज़ करना, क्योंकि एशिया का मूव्स काफ़ी क्लियर होता है, काफ़ी क्लीन होता है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है ना, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं होता है, तो इस वजह से कोई अननेसेसरी वॉलेटिलिटी नहीं होता है, बहुत क्लीन एंड क्लियर प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या है ये स्ट्रैटेजी और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आज भी हमने इसको यूज़ किया है और मेंबर्स के साथ हमने ये जो मूव है इसको हमने पकड़ा है, तो इसको मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है, किस तरीके से हमने इसको पकड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो समझते हैं। तो इसका कुछ रूल्स है, इन रूल्स को आपको फॉलो करना है, और अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सेटअप है, ये आपको हर रोज देखने को नहीं मिलेगा अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करते हो, लेकिन ये आपको हफ्ते में 2 बार डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और जब भी आपको मिलेगा, आपका जो विन रेट है, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो तो आपका, जैसा मैंने बताया, विन रेट काफी हाई हो जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, इसका रिस्क लेवल जैसे मैंने बताया वो भी काफी अच्छा है। तो समझते हैं किस तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ रूल्स है, समझ लेते हैं क्या रूल्स है। सबसे पहली बात यह है कि मार्केट मस्ट फॉर्म ए रेंज इन प्री एशियन सेशन इन 15 मिनट्स। को पता है जो एशियन सेशन होता है उसका टाइमिंग होता है 6:30 से लेके 10:30 तक, राइट। और ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग की। ठीक है, अगर आप कहीं और से देख रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपना टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। सो 6:30 टू 10:30 AM होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग का एशियन सेशन। तो इसी विंडो के अंदर अगर हम ये सेटअप मिलता है तो हम इसको यूज करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो हम इसको इग्नोर करेंगे। क्लियर हो गया। सो प्री एशियन सेशन, प्री एशियन सेशन मतलब क्या, मतलब 6:30 से पहले, 6:30 से पहले जो मार्केट है उसमें अगर मार्केट हमें एक रेंज के अंदर मिलता है 15 मिनट्स के अंदर, बहुत क्लियरली मैंने ये चीज स्पेसिफाई किया है 15 मिनट्स के अंदर, तब हमारा जो सेटअप है वो हमें फॉर्म होना शुरू हो चुका है, वो हमें दिखने लगा है। ठीक है, सो 15 मिनट्स के अंदर प्री एशियन सेशन में, यानी कि एशिया स्टार्ट होने से पहले, यानी कि 6:30 से पहले 15 मिनट्स में अगर मार्केट एक रेंज के अंदर है, तब हमारा सेटअप जो है वो हमें दिख सकता है। अगर आप मान लो एशियन सेशन में मार्केट, प्री एशियन सेशन में मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रहा है, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ये प्री एशियन की बात करो, यानी कि 6:30 से पहले, तब ये सेटअप हमें नहीं मिलेगा। तो उस दिन हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि अगर उसके पहले मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रहा है, तो फिर हमें उस दिन इस सेटअप को नहीं देखना है, उस दिन हमें इग्नोर करना है, फिर हम अगले दिन के लिए ही वेट करना है और अगले दिन ही हमें देखना है। ठीक है, या फिर अगर प्री एशियन सेशन में मार्केट इस तरीके से लोअर लो क्रिएट कर रहा है, उस दिन में हमें इस सेटअप को नहीं देखना है, क्योंकि हमें पता है कि जब मार्केट रेंज में होगा प्री एशियन सेशन में, उसी दिन हमें हमारा जो सेटअप है वो देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। ओके, तो ये बात मैंने आपको बहुत क्लियर कर दी इस चीज को, कि आपको जिस दिन प्री एशियन सेशन में मार्केट ट्रेंडिंग में दिखेगा, यानी कि अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, उस दिन हमें ये सेटअप नहीं ढूंढना है, उस दिन हमें देखना भी नहीं है मार्केट को। ऑब्वियसली अगर आप कोई और सेटअप और स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो वो आपकी बात है, लेकिन अगर हम इस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, प्री एशियन सेशन में 15 मिनट्स में मार्केट का एक रेंज में होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, मार्केट मस्ट मैनिपुलेट इधर हाई और लो ऑफ द रेंज। तो मान लेते हैं प्री एशियन सेशन में मार्केट इस तरीके का एक रेंज क्रिएट करता है। ठीक है, और ये जो रेंज है, मान लेते हैं कि ऑब्वियसली उसके पिछला दिन का जो न्यूयॉर्क सेशन था उससे स्टार्ट हुआ है और मार्केट इस तरीके एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, जो कि प्री एशियन सेशन में भी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, और अब मान लेते हैं कि अब एशियन सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है किस चीज का, कि मार्केट ये जो रेंज का हाई है और जो मार्केट जो ये रेंज का लो है, इसको मार्केट आके मैनिपुलेट करे, यानी कि मार्केट यहाँ पे एक हमें फेक ब्रेकआउट दे, या तो लो को मैनिपुलेट करे या फिर जो हाई है उसको मार्केट मैनिपुलेट करे। क्लियर हो गया। इसके लिए हमें वेट करना है, और जैसे ही मैनिपुलेशन होगा हमें स्विच करना है 15 मिनट से 1 मिनट का टाइम फ्रेम में। क्लियर हो गया। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है, तीसरा पॉइंट, मार्केट मस्ट क्रिएट स्ट्रक्चर शिफ्ट इन 1 मिनट आफ्टर मैनिपुलेशन। 1 मिनट में मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है मैनिपुलेशन के बाद। क्लियर हो गया।
1 मिनट में मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है मैनिपुलेशन के बाद। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट मस्ट क्रिएट एन एवरेजी वाइल स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तब ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो कैंडल्स यहाँ पे बनेगा 1 मिनट में, उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या? मतलब कि अगर 3 कैंडल्स है हमारे पास इस तरीके से, 1 2 3 अगर कैंडल्स है, तो ये जो कैंडल है पहला और तीसरा कैंडल, उसके बीच का जो कैंडल है उस पे गैप होना चाहिए। यानी कि ये पहला कैंडल का हाई और ये जो तीसरा कैंडल का लो है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे जब मार्केट 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तब इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। मान लो कुछ इस तरीके से, ये पहला कैंडल है, सॉरी इसको यहाँ पे लेके आता है, इसको छोटा कर देता है, तो ये हमारा मान लो पहला कैंडल है, इसको यहाँ पे लेके आता है। ये मान लो हमारा दूसरा कैंडल है, इसको यहाँ पे लेके आता है। ये मान लो हमारा तीसरा कैंडल है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या हुआ 1 मिनट में, और ये सब हम 1 मिनट में देख रहे हैं। क्लियर हो गया? सो 1 मिनट में हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला और उसके साथ हमें क्या मिला, यहाँ पे बीच का कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप। तो जब हमें ये पूरा का फॉर्मेशन दिखेगा तभी हमारा एंट्री बनेगा। एंट्री कैसे होगा? ये फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। जो हाई है मैनिपुलेशन का वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 1:2 का पहला टारगेट होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा जो रेंज का लो है, वो हमारा दूसरा टारगेट होगा। क्लियर होगा? ठीक है, ये सेम चीज आपको देखना है जब मार्केट नीचे की तरफ मैनिपुलेट करेगा। तो जैसे मार्केट नीचे की तरफ मैनिपुलेट करेगा आपको देखना है 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा कि नहीं। अगर 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और उसके साथ सिर्फ स्ट्रक्चर शिफ्ट होना काफी नहीं है, उसके साथ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फेयर वैल्यू गैप। अगर आपको ये फेयर वैल्यू गैप मिलता है तभी जाके आपका एंट्री बनेगा। मान लो या तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 1 मिनट पे, लेकिन आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला 1 मिनट पे, उस केस में आप एंट्री नहीं बनाओगे। समझ रहे हो? ये होता है डिसिप्लिन। जबकि आप वेट किए पूरा टाइम कि मार्केट 15 मिनट रेंज के अंदर है, मार्केट ने 1 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और उसके बाद भी आपको 1 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला है, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आप इसको नोट कर सको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसमें से अगर कोई भी एक रूल फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो आप समझ लेना पे जो विन रेट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनको फॉलो करते हो सही तरीके से, एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया है, एग्जैक्टली जो रूल्स यहाँ पर लिखा गया है, तो आपका विन रेट काफी हाई होगा और इसके साथ आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपको क्लियर हो गया सारी चीजें। तब ये सेटअप आपको देखना है 15 मिनट पे प्री एशियन सेशन में मार्केट एक रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर प्री एशियन सेशन में मार्केट एक अप ट्रेंड में है उस दिन आपको इस सेटअप को इग्नोर करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है इग्नोर करना है। मार्केट रेंज में होना कंपलसरी है। वही से हमारा सेटअप जो है वो फॉर्म करना स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको मैनिपुलेशन का वेट करना है, या तो ऊपर का या तो नीचे का। क्लियर हो गया? जैसे मैनिपुलेशन होता है आपको 1 मिनट पे जाना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए वेट करना है। जैसे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है उस स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर एवरेजी होना जरूरी है। अगर एवरेजी नहीं है तो एंट्री नहीं बनेगी, हम उसको भी इग्नोर कर देंगे। क्लियर होगा? ये होता है डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा है। मार्केट मस्ट क्रिएट एन एवरेजी वाइल स्ट्रक्चर शिफ्ट। 5वां पॉइंट, एंट्री होगा 1 मिनट का एवरेजी पे। टारगेट क्या होगा? टारगेट 1 होगा 1:2 और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा रेंज का हाई अगर आप बाय कर रहे हो, या फिर रेंज का लो अगर आप सेल कर रहे हो। तो बहुत क्लीन एंड क्लियर सेटअप है और इसी सेटअप को हमने आज यूज किया है और आप इसको यूज करके देख सकते हैं, इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 15 मिनट का ये हमारे पास एक बहुत क्लीन एंड क्लियर प्री एशियन मार्केट का रेंज है। राइट, सो आपको पता है 6:30 को एशियन मार्केट स्टार्ट होता है। उससे पहले हमारे पास ये हाई था,
राइट। ये लो था और ये जो हाई था, यहाँ पे मैंने कल एक सेटअप बताया भी था कि मार्केट अगर इस हाई को तोड़ता है तो फिर आप इसको बाय भी कर सकते हो। यस, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया था इसमें, लेकिन इसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था। तो ब्रेकआउट में अगर वॉल्यूम नहीं है उसका मतलब इंस्टीट्यूशंस इसको बाय नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेकआउट मूव है। ब्रेकआउट में वॉल्यूम होना हमेशा जरूरी है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद बैक टू बैक हमें कैंडल्स देखने को मिलना चाहिए, और उसके लिए इस कैंडल में वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर वो ब्रेकआउट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फेक है, और उसके बाद मार्केट मैनिपुलेट करके मार्केट नीचे आने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको अपडेट किया था डेफिनेटली बाय करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट ये सस्टेन नहीं करता, मार्केट नीचे आ गया था। और उसके बाद मैंने देखा कि जो प्री एशियन मार्केट है वो एक रेंज के अंदर है, जो आपको पता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आया, और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 630 का जो कैंडल है उसी में मार्केट ने जो रेंज का लो है उसको मार्केट ने मैनिपुलेट किया है। और अगर आप 1 मिनट पे जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि 1 मिनट पे यहाँ पे हमने वेट किया एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं ये जो हाई था, हाई बिफोर द लो, उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा सा कैंडल दिया, और ये आप देख सकते हैं ब्रेकआउट कैंडल, इसका वॉल्यूम देख सकते हैं। अगर आप पिछले वॉल्यूम के साथ पिछले कैंडल्स के वॉल्यूम के साथ इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, जो हमें मिला है। और इस फेयर वैल्यू गैप पे हमने एंट्री बनाया है, और मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल को बस टैप किया है, और टैप करके मार्केट यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये जो सेटअप है ये हमने एशियन सेशन में ही लिया है, जो आप देख सकते हैं 630 के बाद। और ये जो मैनिपुलेशन हुआ है ये आप देख सकते हैं 630 के बाद। तो अगर आप मान लीजिए कि 630 के बाद आप वेट करते हैं कि मार्केट या तो रेंज या फिर लो का मैनिपुलेशन करे, लेकिन 630 और 1030 का जो एशियन विंडो होता है उसके बीच में मार्केट मैनिपुलेशन नहीं करता है, और मार्केट कंटिन्यू करता है इसी रेंज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि मार्केट ऐसे ही मूव करता रहा और 1030 बच गया, और उसके बाद मार्केट मैनिपुलेट करता है, उस केस में ये जो सेटअप है ये वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही कंक्रीट सेटअप है, बहुत ही प्रिसाइज सेटअप है, जिसमें हमने टाइम और प्राइस को शामिल किया है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो विन रेट है वो काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन मैं आपको वापस से बता दूं कि ये सेटअप आपको हर रोज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंप्लीट और बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज सेटअप। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने इसको बाय किया था मेंबर्स के साथ, आप देख सकते हैं। सुबह मैंने आपको 6:48 AM तो मैंने आपको अपडेट किया था यहाँ पे मेंबर्स को कि गोल्ड का बाय कर ली यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका था 1 मिनट पे, और फिर हमने FVG पे यहाँ पे एंट्री बनाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पार्शियल बुक किया 1:2 पे, और फिर अभी पे हम इसको होल्ड करके रखे हैं। और जाहिर सी बात है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। मार्केट वापस से इस डिमांड जोन को टैप किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना अच्छा रिएक्शन दिया है। तो जाहिर सी बात है मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट ने यहाँ पर मैनिपुलेशन कर लिया है, तो जाहिर सी बात है मार्केट इस ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, और फिर मार्केट 2920 को भी हिट करेगा, जो हमारा फाइनल टारगेट है। और उसके बाद मार्केट इसको लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा 2930 की तरफ। और आज आपको पता है आज हमारे पास CPI का डेटा है, और इसका लो आने का चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि जो एनर्जी का प्राइसेस है वो काफी डाउन आ चुका है पिछले 1 महीने में। और इस वजह से गोल्ड 2920 को भी ब्रेकआउट करके 2930 की तरफ बहुत आसानी से जा सकता है। और 2930 जो आप देख सकते हैं पिछला एक मेजर रेजिस्टेंस था, वो हो सकता है आज ब्रेकआउट हो जाए अगर इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है तो। ऑल इन ऑल हम लोग गोल्ड को जो है एक शॉर्ट टर्म बाय की तरफ देख रहे हैं, और उसके बाद हमें देखना होगा कि 2930 के ऊपर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर मार्केट ने जो लास्ट हाई लगाया था यहाँ पे 2957 के आसपास, उसको भी मार्केट टैप करेगा, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे और हमें एक नया ऑल टाइम हाई दे। तो ये था गोल्ड का एक एशियन सेशन स्ट्रेटेजी जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली इन रूल्स को आपको फॉलो करना है, और अगर आप इन रूल्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं जैसा मैंने बताया है,
हर एक रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं और अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ट्रेड सेफ।